विराट का सेंचुरी देख के सब खुश थे। रोहित ने अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा। बट वेट करो यार, 11 से 3 से 332 तक कैसे पहुंच गई साउथ अफ्रीका? डेथ बॉलिंग कहाँ गई हमारी? इंडिया की रियल प्रॉब्लम आज द ओपनिंग पेयर समझेगा। हम रिव्यू करेंगे, मैं और आशीष, द ओपनिंग पेयर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल जो हुआ था, इसमें इंडिया की जीत। वेलकम टू दी ओपनिंग पेयर। मैं और आशीष, मेरे को होस्ट, हम दोनों इकट्ठे हैं। हमारा नया चैनल, नया हमने रीब्रांड किया है, द ओपनिंग पेयर। आप देख सकते हो, ओपनिंग पेयर है हमारा नया नाम। टू हाफ टू इनिंग्स नहीं है अभी क्रिकेट, अब द ओपनिंग पेयर। तो आपका स्वागत है दोस्तों। हम करेंगे बात इंडिया के वनडे इंटरनेशनल मैच जो हुआ था, इंडिया की जीत के ऊपर बातें करेंगे। क्या अच्छा रहा, क्या अच्छा नहीं रहा, और थोड़ा रिव्यू करेंगे मैच। आशीष, 11 से 3 और अब हम यहाँ आ गए हैं। पहले तो हमें खुशी है कि इंडिया मैच जीता, कम से कम एक मैच तो जीता इंडिया। या मतलब जीत से शुरुआत हुई है सीरीज की, तो डेफिनेटली इट इज ए वेरी गुड थिंग। Yeah. और विराट की सेंचुरी रिटर्न, अरे बाप रे, क्या इनिंग्स खेली विराट ने आज। फैंटास्टिक इनिंग। मतलब जिस तरह से शुरुआत की और फिर बीच में मतलब संभल करके खेला जब विकेट गिरे इंडिया के, और अपनी सेंचुरी जब उनकी पूरी हुई उसके बाद में जो उन्होंने 20-25 रन बहुत तेजी से बनाए, एक ही ओवर में बन गए आई थिंक वो। मजा आ गया बैटिंग देख करके। हाँ वो तो पुराने जब विराट कोहली हम्म, दोनों, छा रोहित गए ने भी अच्छा बेसिकली। किया, रोहित ने भी अच्छा खेला। उनकी जो 192 रन की पार्टनरशिप थी आई थिंक, तो काफ़ी अच्छी गई उनकी। हाँ, वही पार्टनरशिप के चलते बेसिकली इंडिया 349 बना पाया, और हम्म। डेफिनेटली जीत की बुनियाद उसी से पड़ी। अगर आई थिंक 20 रन और कम होते तो बड़ा मुश्किल हो जाता था जीतना। वो भी बात करेंगे, वो भी बात करेंगे, डेथ, हमारी डेथ बॉलिंग की। तो अगर देखा जाए विराट के बारे में, एक पहली गेम आपने कहा था विराट सेंचुरी मारेगा, मैंने कहा था नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा उसको सेटल होने में, कि पहला मैच है, मे बी सेकंड और थर्ड मैच में उसका फॉर्म आएगा। बट उसने पहले मैच से ही ऐसे लगा ऐसे फॉर्म में है पूरा। जिस इजी तरीके से वो सिक्सेस मारा था, मैंने उसको ऐसे नहीं देखा कभी। काफ़ी देर हो गई मुझको ऐसे देखते हुए उसको। 135 रन, फ्लॉलेस फिफ्टी बैटिंग थी। सेकेंड वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी, वो भी 120 में। 7 छक्के मारे उसने, 7। या एफर्टलेस हम्म। इनिंग थी बेसिकली। आप देखो ना उसको, वो शुरू से आए और कवर में उन्होंने छक्के लगाए, है ना। हाँ, मतलब इतने छक्के वो मारते नहीं है, दैट टू मारते नहीं है, बेसिकली कवर्स एग्जैक्टली। में। एग्जैक्टली। और शायद ये जो स्टेडियम है रांची का, ये उनका फेवरेट स्टेडियम है, वन ऑफ द फेवरेट स्टेडियम। यहाँ पे उनकी आई थिंक ये तीसरी सेंचुरी है। तीसरी सेंचुरी है वनडे और में, ये बहुत हाँ। बहुत ही बढ़िया इनिंग थी। इतने हाँ। जोरदार लग रहे थे, इतने हाँ। कॉन्फिडेंट लग रहे थे, हाँ। और इतने यंग लग रहे थे, मतलब फिटनेस वाइज। फैंटास्टिक इनिंग। या, क्या आपको लगता है कि रांची की जो भी, पिच ने हेल्प की उसको, स्लो पिच ने? आई वुड से सो, आई वुड से सो, क्योंकि मतलब आप देखो ना कि कोई एक्स्ट्रा बाउंस नहीं था पिच पे। बॉल जो है बहुत अच्छे से बैट पे आ रही थी। जब उनके स्पिनर आए तो कोई एक्स्ट्रा स्पिन नहीं थी, है ना। तो डेफिनेटली ये एक बैटिंग पिच थी। और ऐसी पिच पे बेसिकली अगर आप बैट्समैन का अपना खेलने का तरीका बहुत अच्छा है, उसकी उसकी टेक्निक अच्छी है, वो कॉन्फिडेंट है, वो सारे गुण बेसिकली कोहली में हैं, रोहित में हैं, उन्होंने दिखा दिया बेसिकली। हाँ नहीं, अगर यही पिच बैटिंग को, सॉरी, बॉलर्स को मदद कर रही होती तो मुश्किल होता था शायद थोड़ा। मुश्किल होता, हाँ। लेकिन लेकिन रोको रोको है बेसिकली, उन्होंने दिखा दिया कि एक्सपीरियंस और हाँ। आपका जज्बा वो मायने रखता है ना, जीत की वो हाँ, हंगर। हंगर, हाँ। और आप और देखो ना, हम्म। हम्म। रोको आए अचानक से, बैटिंग मतलब ऐसी हो गई कि इजी लग रहा ठीक है, था। एक समय तो लग रहा था कि पौने 400 रन बना लेंगे, हाँ हाँ, है मुझे ना। तो लग रहा था 375 अराउंड हो जाएंगे स्कोर, जैसे वो खेल रहे थे वो। या बीच में हम फिर उसके विराट के जाने के बाद थोड़ा स्लो हो गए, हमारी विकेट्स काफ़ी गिरने लगी थी पहले भी, है ना, तो वो हम हाँ, इतना वही ले विकेट नहीं विकेट पाए। गिरने। एडवांटेज नहीं और ले 20 पाए रन बन हम। सकते थे। और 20 रन बन सकते और थे, 20 रन हाँ। 20 रन बन बन सकते थे। सकते थे। रोहित की भी बात करें ना आशीष, क्या इनिंग्स खेली उसने उसको। मुझे फॉर्म, जैसे उसने लास्ट वनडे इंटरनेशनल में दोनों ने अच्छा खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो वहीं से ऐसे कंटिन्यू कर गए। सेकंड मैच इसमें भी अच्छा खेला, दोनों ने बैटिंग। उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया शाहिद अफरीदी का, 352, या है ना, 352nd सिक्स छक्के। मारा उसने। वो तो मतलब कमाल के बैट्समैन है बेसिकली रोहित ना, कमाल के ओडीआई बैट्समैन है। हाँ वो तो मानना मैं देख पड़ेगा, रहा था कि हाँ। आई थिंक सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा रन है इंडिया में ओडीआई में, उसके बाद में कोहली के हैं,
उसके बाद में बेसिकली रोहित के हैं। हम्म, रोहित की जब बैटिंग आती है वाइट बॉल में, उसमें भी स्पेशली ओडीआई में वो इम्पैक्टफुल बैटिंग होती हाँ है। उनके जो रन हैं वो बेसिकली गेम का रुख बदल देते हैं। सो वो एक बड़ी बात है। बहुत बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स उनकी एक कैच छुटी, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ द हाँ वो गेम। तो हाँ लकी और रह गए, जबरदस्त हाँ हाँ। बैटिंग की उन्होंने जबरदस्त बेसिकली। बैटिंग की, जबरदस्त बैटिंग की यार। बैटिंग देखी जाए तो अगर स्टार्ट करें तो जायसवाल जल्दी आउट हो गए, फिर क्या उसका फॉर्म अभी खराब चल रहा है, थोड़ा कंसर्न होना चाहिए। हाँ, आई वुड से ये 3 मैच आई थिंक गौतम गंभीर ने और कैप्टन को बोला होगा कि ये तीनों मैच आपके हैं, आप जैसा चाहो अपना नेचुरल गेम खेलो, जैसा चाहो वैसा खेलो। और ऐसा ही बोलना चाहिए बेसिकली कैप्टन को, कोच को, उनको कोई प्रेशर नहीं देना चाहिए। और आई थिंक यही सेम चीज बोलनी चाहिए गायकवाड़ को भी। हालांकि गायकवाड़ का मेरे को लगता है कि वो सेकंड डाउन वाले नहीं है प्लेयर, है ना। उनको ओपनिंग करानी, ओपनिंग की स्लॉट है उनकी। अगर आप देखो ना डोमेस्टिक क्रिकेट में और काफी आईपीएल ओपनिंग करता मैचेस है, भी जिन्होंने खेले हैं हाँ वो हाँ ओपनिंग में खेले हैं। हाँ। तो उनकी नंबर 4 पे शायद जगह उतनी अच्छी नहीं बनती है। लेकिन अब आपने खिलाया है तो उनको बैक करो, उनको बोलो कि अगले 2 गेम भी आप इसी पोजीशन पे खेलोगे, तो ही बैट्समैन बेसिकली अपना नेचुरल गेम खेल सकता है। हम्म, तो कुछ घबराने वाली बात नहीं है मेरे को लगता है जायसवाल को लेकर के। वो एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ऑल ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं। वो डेफिनेटली कम बैक करेंगे और अच्छा कम बैक करेंगे। कल भी उन्होंने जो 18 रन बनाए, 19 रन बनाए, अच्छे रन बनाए। हाँ, अच्छे रन थे। बट वो कैच क्या हम्म। जबरदस्त कैच था ब्रूस का, है ना। या अरे बाप रे, हाँ, जॉन्टी रोज एब्सोल्युटली। की याद आ गई वो कैच देख के, यस यस है ना। यस यस। व्हाट ए हाँ, व्हाट ए बड़े कैच। प्लेयर को हम्म वैसे ही आउट हम्म किया जा सकता है। हम्म, तो वो बड़े प्लेयर बनने की कगार पे हैं हम्म, बेसिकली जायसवाल। नहीं वो और हम उसका देखेंगे उनको गायकवाड़ अगले। का, गायकवाड़ का कैच था वो। हाँ, कैच वो गायकवाड़ का हाँ, था। बट या गायकवाड़ भी मतलब अच्छे प्लेयर हैं। अभी उन्होंने डोमेस्टिक में काफी अच्छे रन बनाए हैं। हम्म, इंडिया ए को खेलते हुए आई थिंक उनकी बैक टू बैक 100 है। सो अपनी फॉर्म में हैं, अच्छे प्लेयर हैं। उनकी पोजीशनिंग को लेकर के एक पर थोड़ा सा कंसर्न मेरे को लगता है। हाँ, बट वो देखो अगर 4 की बात करें, नंबर 4 की, तो अय्यर का स्लॉट तो पक्का है वहां पे, नंबर 4। हाँ, या नंबर 4 का स्लॉट हाँ, पक्का, ईयर का स्लॉट पक्का अय्यर का बनता है स्लॉट तो पक्का डेफिनेटली। है, अभी वो अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड है, जब वापस आएंगे तो सीधा स्लॉट करेंगे नंबर 4 पे ही। देखो हमारे, अगर या देखा सीधा जाए स्लॉट। नंबर 4 तक तो हमारे सही है। अगर शुभमन गिल या जायसवाल ओपनिंग करेगा, उसके साथ रोहित है, हम्म। फिर कोहली है, एंड देन अय्यर है, वो तो हमारे पक्के हैं। हम्म। और केएल का भी आई हाँ, थिंक वो पक्का ही पक्के है हैं। एज ए कीपर। केएल का पक्का है। केएल की हाँ बेसिकली ओडीआई में भी अच्छी परफॉर्मेंस है। ये नहीं देखो ना, आप 60 रन बनाए उन्होंने, हाँ बीच साठ में रन वो स्लो हाँ चल रहे थे। हाँ, फिर शुरू में स्लो चल रहे थे, सोच रहे, बीच में फिर स्ट्रगल किया। बाद में फिर उन्होंने तेजी से अपने 2-3-6 रन या दो चार चौके तेजी से मारे और फिर अपना रन रेट बेसिकली मेंटेन कर लिया। हम्म, तो मेरे को लगता है कि केएल राहुल की एज ए विकेट कीपर एक मतलब अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। एज ए हाँ विकेट कीपर बैट्समैन अच्छी परफॉर्मेंस रहती है हाँ ओडीआई में। हाँ। पर कल एक ना चांस छोड़ गया दो उनसे ना, मैंने देखा था कि केएल से ना दो चांस चांस ना छूट गए थोड़े। बट होता है ऐसे कीपर्स के साथ। बट वो नहीं होता है। छः छठे नंबर पे आए थे, सिक्स पे आए थे उन्होंने। पहले सुंदर हाँ, को पहले वो भेजा, एंड या देन केएल सुंदर को बाद में। पहले भेजा आई हाँ थिंक। या वो एक मेरे को बहुत अच्छा डिसीजन नहीं लगा, क्योंकि केएल की जनरली पोजीशन जो है वो आई थिंक 5th है। तो 1 नंबर आप वो नीचे आ जाओगे ना, तो आदमी का, बैट्समैन का बेसिकली माइंडसेट चेंज होना शुरू हो जाता है। और वो काफी कुछ प्ले करता है। लेकिन आई थिंक गौतम गंभीर को काफी विश्वास है पूरा वॉशिंगटन पे। पूरा पूरा मुझे तो ठीक लगता है, है। उसको उनको बैक करें, उनको बैक करें। है ना। अब उनको अगर 5 ही नंबर पे भेजा है तो अगले 2 मैच में 5 ही नंबर पे भेजें। या है ना। या या सो बात ये है, या गायकवाड़ को आपने खिलाया है तो अगले 2 मैच में भी खिलाएं। खिलाए, वो तो खेलेगा पूरा जबकि वो हमें तो, मालूम है हाँ कि हाँ। अय्यर के चलते उन बेसिकली अय्यर अभी अनअवेलेबल हैं, इस वजह से उनका इस जगह बनी है टीम में। पर ठीक है, उनको बैक करो और इसी नंबर पे खिलाओ, देखते हैं क्या होता है। हम्म, एक्सपेरिमेंटेशन नहीं तो होता है, आप दिल खोल के खिलाओ। वैसा नहीं, एक मैच में खिलाया, एक में नहीं लेकिन नहीं खिलाया, खिलाया, हाँ हाँ खिला भी लिया, हाँ। दूसरे में तो फिर बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया। या तो वो बड़ा या मुश्किल होता है। मुश्किल हो जाता है, इंडीड इंडीड। पर राहुल की अगर बैटिंग देखी जाए तो 60 और 56 बॉल उसने लिए, क्रूशियल थी वो इनिंग्स, क्योंकि अगर वो इनिंग्स ना होती तो क्रूशल हमारा थी वो। 350 नहीं बनता। नहीं बनता था, नहीं बनता हाँ, था, 350 नहीं बनता था। तो केएल राहुल का क्या है कि हम उनको उस तरह से नहीं देख सकते कि वो धोनी टाइप के प्लेयर हैं, आएंगे और आते ही रन बनाना शुरू कर देंगे, है ना। वो बेसिकली एक स्टेबिलिटी देते हैं उस नंबर पे आकर के, और एंड तक खेलते हैं या नॉट आउट जाते हैं। तो वो बेसिकली उनको एक उस पर्टिकुलर पोजीशन पे एक अच्छा मैच फिनिशर बनाता है। जो इम्प्रूवमेंट एरिया मेरे को लगता है उनका ये है कि क्या वो जरूरत हो तेजी के साथ रन बना सकते हैं क्या। हम्म, आई थिंक वो नहीं है वो नहीं उनका। है। लेकिन स्टेबिलिटी देते हैं।
दैट्स हाउ बेसिकली इट इज। बट यही मैं देख रहा हूँ, अगर हम इंडिया की बैटिंग लाइनअप देखें तो राहुल और जडेजा के बाद कोई बैटिंग लाइनअप नहीं थी। बॉलर से सीधा हर्षित राणा था, अर्शदीप था, है ना, कुलदीप था, तो कोई ऐसी दिखी नहीं, कृष्णा या था, है ना, तो बैटिंग लाइनअप दिखी नहीं यार, देखा जाए तो, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे धोनी जैसा वो फिनिशर नहीं है एंड में। हाँ, धोनी जैसे फिनिशर मतलब युवराज जैसे फिनिशर वो आपको हाँ, मतलब वंस इन इट लाइफ तो टाइम वो ही मिलते हैं। कंसर्न हो सकता है ना वर्ल्ड कप और में। हाँ। हाँ, हो सकता है अगर आपकी बैटिंग पिच अच्छी है तो मतलब, सॉरी, अगर आपकी बॉलिंग बॉलर्स को सपोर्ट कर रही है पिच, तो दिक्कत हो जाएगी बेसिकली, है ना। हाँ, दिक्कत हो लेकिन जाएगी। इस तरह की पिच पे आप देखो ना कि जो गया उसने रन बनाया ही बनाया मोटे तौर पे, है ना। तो आपको बहुत ज्यादा लंबी बैटिंग भी नहीं चाहिए। एज ए नहीं, स्पेक्टेटर हमें लगता है अरे अगर यहाँ विकेट गिर गया तो क्या होगा। लेकिन आई थिंक टीम मैनेजमेंट की सोच अलग होती है, जब बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो 6 बैट्समैन 7 बैट्समैन काफी नहीं होते हैं। होते ना। आप देखो साउथ साढ़े अफ्रीका देखो, जैसे आप सेकेंड इनिंग्स की बात करें, हमारी बॉलिंग की बात करें, साउथ अफ्रीका नियरली निकाल हम्म, गया था मैच। उनके बॉलर्स ने कितना अच्छा हाँ खेला, बैटर्स ने बैटिंग की उन्होंने। हाँ, तो वहां पर ये है ना कि आपको बॉलर भी लाने पड़ेंगे। आप अगर सारे अगर आप आठ आठ बैट्समैन ही खिला लोगे तो आपके पास बॉलर बिल्कुल बचे ही नहीं, तो फिर साउथ है अफ्रीका ना। के तो पास टीम कितने अच्छे बेसिकली, ऑलराउंडर्स हैं। साउथ अफ्रीका की कहानी बिल्कुल अलग है, मतलब उनकी थॉट प्रोसेस पहले से ही बिल्कुल अलग रही है ना। वो टीम पहले से ही बेसिकली ऑलराउंडर पे ज्यादा डिपेंड करती है ना। इंडिया की टीम में ऑलराउंडर उस तरह के हैं नहीं। देखो कल का सारा मैच कौन चेंज करने जा रहा था? मार्कस यूनसन करने जा रहे थे चेंज, है ना। मॉर्गेनसन, उन्होंने 2 विकेट बॉश। लिए, बाद में 70-72 हाँ, रन बना दिए। बॉश भी था, कितना 38 अच्छा खेल बॉल पे रहा था। शायद। हाँ। हाँ, बोस बाद में हाँ, बेसिकली कितना बोस वो चले। तो ले गया था तो मैच मैच, पूरा वो, निकाल गया था। हाँ या अब यहाँ पे मेरे ख्याल से बॉलिंग की कंसर्न ज्यादा है ना। एक हाँ, तो ड्यू थी बेसिकली, वो तो बात ड्यू करते से भी हैं। ये होता है कि हाँ, ग्रिप नहीं हाँ। होती, है ना। सो वो भी है। तो मेरे को लगता है बैटिंग फ्रेंडली पिच पे मेरा मानना ये है कि आपके 6 बैट्समैन अच्छे हैं, देन दैट्स इट। दैट्स छह इट, सात या बैट्समैन आपको बहुत गुड। से ज्यादा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। क्योंकि अगर अगर आपने ज्यादा बैट्समैन खिला लिए ना, और ये बैट्समैन सपोर्टिंग पिच है, तो आपका हो सकता है कि बैट्समैन की जरूरत ही ना पड़े। और फिर लेकिन बॉलर को तो करना ही है 50 ओवर। नहीं, पर वो भी वहां तो डिपेंड। बेसिकली कोटा सिस्टम है। हाँ, बट वो भी डिपेंड करता है ना कि फर्स्ट बैटिंग है कि सेकंड बैटिंग है। अगर सेकंड बैटिंग है अगर, तो देखिए जैसे साउथ अफ्रीका के साथ हम्म, हुआ 11 पे 3, हम्म। तो फिर वो उनका भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम बैटिंग करते होते सेकंड, तो हमारे पास बैटर ही नहीं थे। हाँ, हो सकती थी वो प्रॉब्लम, लेकिन अपने पास जो टॉप बैट्समैन है ना, शुरू के 4-5, वो बहुत ही बेहतरीन है। वो वर्ल्ड के टॉप नॉच बैट्समैन है। नहीं है रोको हो सर, गए, है ना। बट और उसके बाद में गिल आता है। गिल, उसके बाद हाँ। में गिल आता है। हाँ। इस तरह के स्ट्रॉन्ग बैट्समैन और टीम के पास नहीं है। हम्म। साउथ अफ्रीका के पास उतने स्ट्रॉन्ग बैट्समैन नहीं है, शुरू के 3-4 जो हैं बेसिकली। तो अपना एडवांटेज ये है कि कोहली या फिर रोहित आपको 35 40 45 ओवर तक रह सकते हैं नहीं, पिच पे वो टिके ठीक हुए। तो है, बट मैं मानता हूँ हमें अभी अब यहाँ पे ऑलराउंडर देखने चाहिए रादर टेस्ट क्रिकेट में। हमें T20 और वनडे में देखना चाहिए हाँ, कि हमारे टॉप ऑलराउंडर्स कौन से हैं जो बॉलिंग भी करा सके और बैटिंग भी टॉप। क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका को देखो, बड़ी स्ट्रांग टीम लग रही थी। ऑस्ट्रेलिया की देखो, बड़ी बिल्कुल स्ट्रांग टीम स्ट्रॉन्ग टीम लग लग रही रही है। थी। इंग्लैंड की हाँ, देखो, बड़ी स्ट्रांग टीम है। उनके राइट एट या द एंड मतलब वो बैटिंग कर सकते हैं। नहीं, वो है मतलब कल ऐसा लग रहा था चेस करते हुए कि मैं तो गया मतलब ये मैच मैच तो गया। गया। हाँ, मुझे तो लग रहा है था कि नहीं। मैच तो गया। वो जो आई थिंक जो कुलदीप को जो विकेट मिला, हाँ, राइट। हर्षित जब ने ऐसे मेरे को पहले याद नहीं आ लिए रहा दो। किसका विकेट था। हाँ, वो जैनसन का हाँ, विकेट लिया ना उसने, तो जैनसन और ब्रिज का दोनों का इकट्ठा विकेट लिया हाँ, एक ही ओवर में। हाँ, हाँ। यूनसन का विकेट था बेसिकली। हाँ, तो वो जैनसन। विकेट हाफ ट्रैकर पे था। हाँ, अगर आप देखो वो बॉल बेसिकली हाफ ट्रैकर थी। वो लकी कम है। से कम 100 मीटर लंबा हाँ, छक्का हाँ, पड़ता लकी, था। हाँ, लकी रह गए, हाँ। तो कोई सो मैच अब कहीं हम भी जा ऑलराउंड सकता की था। अगर बात करें ना, हाँ। अब हम ऑलराउंड की अगर बात करें तो हमारी टीम ट्रांसफॉर्मेशन फेज में भी है। देखो एक तो पांड्या नहीं है अभी। पांड्या हाँ। आते हैं, जेन्युइन हाँ, ऑलराउंडर हैं आपके, और पांड्या जेन्युइन है। यूनसन, हाँ। मार्कस यूनसन टाइप की नहीं खेल हाँ। सकते हैं वो, है ना। हाँ। सो वो हो गया। उसके अलावा अब आपके पास 3 ऑलराउंडर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जडेजा तो हैं ऑलरेडी। पटेल ऑफ कोर्स, जडेजा पटेल में से एक हाँ, की जगह अक्षय बनती है, पटेल है। या फिर हाँ, हाँ। हाँ, या फिर वाशिंगटन बेसिकली है। वॉशिंगटन को बाहर हाँ। बैठना पड़ेगा अगर उनको पटेल और जडेजा दोनों को हम खिला रहे हैं तो। या तो वॉशिंगटन बन रहे हैं सॉर्ट ऑफ ऑलराउंडर इन मेकिंग, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और मेरे ख्याल से मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं गौतम गंभीर के माइंड में ये है कि हर्षित राणा भी आकर के 15 20 25 रन नहीं, जरूरत पड़ने पे बना नहीं, सकते हैं। वो लेकिन 25 रन से कोई फर्क देखते नहीं हैं अभी पड़ेगा क्या ना होता है। आशीष। हमें चाहिए 50 60 70 मारने वाला, जैसे जॉनसन ने मारा है, जैसे बोश ने मारा है। मैं वो बोश लग ही नहीं रहा था कि टेल एंडर है, वो ऐसे लग रहा था कि प्रॉपर बैटर है। हाँ, वो लग रहा था मतलब बेसिकली क्योंकि पिच में कुछ जान थी नहीं है सच।
और ऊपर से बॉल गीली हो गई, है पर ना, तो बॉल जब गीली होती है स्पेशली स्पिनर के हाथ में ग्रिप बनती नहीं आती है। नहीं, तो हम तो वो इसको भी है, ड्यू, लेकिन हाँ इनिंग बहुत बहुत ही बढ़िया तो बढ़िया हम इसको खेली। ड्यू का इनिंग माने या बढ़िया हमारी खेली। बॉलिंग बड़ी खराब थी? बॉलिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी। बॉलिंग, और आई थिंक देखो, अभी आप वॉशिंगटन सुंदर पे कितने कॉन्फिडेंट हो, वो एज ए बॉलर कभी आप उनको वन डाउन पे खिलाते हो, हम्म। फिर फिर बेसिकली उनसे बॉलिंग नहीं कराते हो, फिर किसी मैच में पूरे 10 ओवर बॉलिंग कराते हो। सो वो एक है। हार्दिक पांड्या आएंगे तो वो आपका बेसिकली टीम का और बैलेंस बढ़ेगा, बनेगा एज एन ऑलराउंडर, है ना। और उसके अलावा अपने पास अभी प्रसिद्ध कृष्णा है। प्रसिद्ध कृष्णा भी अभी सीख ही रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बहुत ज्यादा मैच खेले हैं, अभी शायद 8-10 ओडीआई खेले हैं, या हो सकता है उससे भी कम खेले हों। तो अपनी टीम एक तरह से देखा जाए तो ट्रांजिशन में भी है। लेकिन अगर आप देखो ना, जिस विकेट पे फास्ट बॉलर को मदद मिलेगी वहां पे बेसिकली हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा की हाइट बड़ा काम आएगी, क्योंकि वो 6 फुट 2 इंच के हैं कम से कम। साउथ अफ्रीका तो में, बॉल हाँ काफी हाँ हाँ हाँ, हाँ साउथ अफ्रीका जैसी पिचेस में, हाँ। या बेसिकली ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जैसी पिचेस में बॉल काफी ऊपर से आएगी ना, तो ऑटोमेटिकली बाउंस होगी वो। तो वो एक आई थिंक कहीं ना कहीं माइंड में है अपने कोच और कैप्टन के। इसी वजह से आई थिंक स्पेशली हर्षित हर्षित राणा को तो काफी मौके दिए जा रहे हैं। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में या आईपीएल में उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन कुछ भी कहो, कल तो इंटरनेशनल अच्छा क्रिकेट है। में वो हाँ हाँ मतलब विकेट ले रहे हैं। हाँ, कल इज कल नो तो डाउट अच्छा, अबाउट फर्स्ट इट। ओवर बड़ा अच्छा था, स्विंग हो रही थी हाँ, ना फर्स्ट, अगर 5 ओवर देखें तो हमारी स्विंग बॉलिंग कराई अच्छी उन्होंने। थी। अगर हम पेस ट्रियो देखें, हम्म, अर्शदीप, हर्षित और कृष्णा का कल था, तो आई थिंक हमारी ओके ओके बॉलिंग थी, पहले अच्छी थी क्योंकि बॉल स्विंग हो रही थी, बाद में मुश्किल हो गया, ऐसे हम्म, बॉल आपने कहा गीली होने लगी है ना। या बट या अगर कृष्णा का लास्ट ओवर देखें, हर्षित तो अर्शदीप को उन्होंने लास्ट में ठीक कराई बॉलिंग, मुझे लगता है थोड़ा उनको टाइट रखा लास्ट में। अर्शदीप, ये अर्शदीप का वैसे यही है उनका, मतलब बॉलिंग शुरू में 3 विकेट गिर गए ना, तो आपने क्या हुआ कि अगले 5 7 8 10 ओवर बैटिंग टीम चढ़ के बैटिंग नहीं कर सकती, क्योंकि आपका कोर चला गया। कौन चला तीन गया? विकेट गिरने का मतलब ये हो गया ना। पर सो वहीं पे एक हाँ। तरह से इंडिया को वन साइडेड गेम बना देना चाहिए था, अगर देखा जाए तो ना, आइडियल वे में अगर हम बात करें तो। लेकिन बाद में उनके साउथ अफ्रीका की टीम का, एवन वेस्ट इंडीज की टीम का भी कुछ पता नहीं है। वो हाँ। बाद में आकर के रन बना जाते हैं, वो बात अलग है कि वो जीत नहीं पाते, हम्म। क्योंकि वो नर्व वाला गेम हो जाता है बाद में। जब 15-20 रन आपको जीतने के लिए बनाने होते हैं नर्व ना, हो जाती है, बीस हाँ पच्चीस तीस हाँ रन तो हाँ। नर्व काम आती है, और वहां पे बेसिकली आपको जेन्युइन बैट्समैन चाहिए, जेन्युइन फिनिशर चाहिए। यप। या। सो वो भी एक चीज है बेसिकली। हम्म, वो तो है, वो तो है। बट महाराज और और बवुमा के बिना थे वो दोनों साउथ अफ्रीका में, तो उनके मिडल ऑर्डर तो क्लैप्स हो गया सीधे ही। हाँ, ये एब्सोल्युटली, और मेरे को ये एक तरह से काफी सरप्राइजिंग और अच्छा भी लगा कि देखो बमोमा ने अपने आप को बाहर बैठाया, हम्म। है ना, और मार्करम को खिलाया, जबकि वो कैप्टन है बेसिकली इस टीम के ना, बमोमा। तो उन्होंने कैप्टनसी मार्करम को दे दिया, और क्योंकि वो फॉर्म में है, जो भी इनको लगा होगा कि हाँ ही हम्म। इज बेटर प्लेयर इन हम्म। दीज कंडीशंस व्हेन इट कम्स टू ओडीआई क्रिकेट। यस। तो वो एक अच्छा अच्छा डिसीजन था, और देख करके अच्छा लगा तो डेफिनेटली। आपको क्या लगता है, हमारा लकी विन था कि हमने एक्चुअली परफॉर्म परफॉर्म बेटर किया? थोड़ा मुश्किल है, डाइसी है, 15-20 रन वाली जो विक्ट्री होती वो है स्पेशली। मैं तो डर रहा था, मेरे को लगा था ये तो मार जाएंगे। हाँ नहीं नहीं, हाँ। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल वो बेसिकली योनसन आउट हो गए हाफ ट्रैकर पे कुलदीप की, वरना वो 100 मीटर का छक्का होता था, छक्का हो गया था, है ना, हाँ उनके हाँ। बैट के एकदम नीचे आई बॉटम पे। हम्म। वो 60 मीटर 70 मीटर पे ही जाकर कैच हो गया, आई थिंक 60 मीटर हाँ, पे जाकर कैच हो गए, अदरवाइज वो 6 जाता था और मैच निकल जाता था मैं पूरा का निकल पूरा। जाता। मैं तो तो कह सकते हैं लकी विन, बट या देखो, भाग्य भी बहादुरों का साथ देता है। इंडिया ने बोल सकते हैं कि अच्छा खेला कल, लड़ा मैदान में जाकर हम्म, के ना, चाहे वो रोको की वजह से, रोको की प्रेजेंस ने बेसिकली हाँ जान डाल दी टीम में, हाँ, हो है ना, सकता है, हाँ, हो सकता है। या और सो सो कोहली तो सो सो डेफिनेटली फुली चार्ज था फील्डिंग में, मैं देख रहा था ना, कोहली वाज रनिंग फुल्ली अराउंड चार्ज लाइक भाई, ही वाज फुल्ली चार्ज, 36 ईयर ओल्ड फुल्ली। फीलिंग लाइक 21 ईयर ओल्ड, ही वाज रनिंग अराउंड द यस होल फील्ड। यस वो यस, यार देखो, अगर सेंचुरी के आपके बाद टॉप जंप प्लेयर्स, लगाई है। हाँ, अगर आप टॉप प्लेयर्स आते हैं, वो आपको इंस्पायर करते हैं अच्छा खेलने के लिए, ये होता है, हर हर टीम में होता है ऐसा, isn't it? एब्सोल्युटली, Yeah, विश्वास जगता है कि हम जीत विश्वास सकते जी हैं। सकते हैं, वो देते भी टेस्ट हैं, मैच में हाँ। वो विश्वास नहीं था, नहीं था। क्योंकि कोई सीनियर प्लेयर था ही नहीं, हाँ। और ऊपर से सुमन बेसिकली इंजर्ड हो गए, तो जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है बेसिकली वो सुमन को है ना, तो वो इंजर्ड पर हो गए तो केएल कुछ तो बचा थे ही ना, नहीं टीम में, मतलब। केएल केएल थे। केएल थे। पर केएल, केएल की बात करें आशीष, कैसी रही उसकी कप्तानी? देखो कल का जो गेम है, कप्तानी ठीक ठाक ही बोलूंगा मैं,
क्योंकि बहुत अच्छी तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैच बेसिकली फंस गया था 350 रन के बावजूद भी। लेकिन फाइनली मैच 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 उन्होंने जीता। और उनकी कप्तानी पे हम बहुत ज़्यादा आई थिंक चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे रेगुलर कैप्टन नहीं है हाँ ना। वो तो नहीं है। तो मेरे को लगता है कि अडोक उनको कैप्टनसी मिली है। और हालांकि उन्होंने शायद 10-12 मैचेस में कैप्टनसी की है, और मोस्ट ऑफ द टाइम अडोक ही मिली है उनको, और उसमें उनके रिकॉर्ड काफी अच्छे हैं। और इस सीरीज में भी मेरे को लगता है कि ये सीरीज इंडिया जीतेगी डेफिनेटली। अगर 3-0 से ना जीते तो 2-1 से तो जीतेगी जीतेगी। लेकिन कल की साउथ अफ्रीका की बैटिंग तो देख करके मतलब लग रहा है कि हो सकता है कि वो भी जीत जाए अगले दोनों मैच। हम्म। लेकिन लगता है कि इंडिया जीतेगी, मुझे क्योंकि मुझे स्टार्ट लगा मिल गया इंडिया को। दोनों एंड्स की बैटिंग बड़ी वीक थी, बड़ी वीक थी। मे बी ड्यू टू द पिच, पिच ईजी था खेलने के लिए। बट मुझे लग रहा था कि हमारे स्पिनर हावी होंगे, बट मे बी ड्यू के कारण हैवी ना हो पाए हमारे स्पिनर। देखा जाए तो मैच काफ़ी क्लोज हो गया था, बट एंड ऑफ द डे हमने अच्छी बॉलिंग कराई एंड में, और हम जीत गए। चाहे जैसे भी हो, जीत गए हम। होपफुली दैट्स अ गुड लर्निंग फॉर टीम इंडिया। अगर अगर देखा जाए, रोहित विराट ने जब कहा ना कि मैं मेंटली प्रिपेयर होता हूँ रादर मोर फिजिकली, तो मेंटली मेरा प्रिपेयर होना एब्सोल्युटली। बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे जो भी हो जाए। अगर मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ तो मुझे फिजिकल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्रिपरेशन की। तो मतलब बहुत ही बड़ी बात उन्होंने वो की, हम्म बहुत ही बढ़िया बात की। तो आपका माइंडसेट ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर मेंटली प्रिपेयर्ड हो ना, तो फिजिकली जिस लेवल पे वो खेलते हैं और जिस तरह से खेलते हैं भाई, 52 सेंचुरी हो गई उनकी अब, 50 है सेकेंड ना। तो इट है। डजेंट मैटर फॉर हिम कि वो मतलब सिर्फ ओडीआई खेल रहे यस। हैं और हर 3 महीने में एक ही सीरीज खेल लग रहे हैं। ये लग ही चीजें नहीं रहा मैटर था नहीं कि करती हैं अभी रोको के लिए। हाँ, लग ही नहीं रहा था कि वो सीधा आए हैं हाँ। ऑस्ट्रेलिया से। वो कुछ खेल के अभी कितना देर हो गई है, ना दो दो हफ्ते हो गए मेरे ख्याल से, 2-3 हफ्ते। ज्यादा हो हाँ, गया होगा, ज़्यादा हो गए हाँ, होंगे। महीना भर के हाँ, आसपास। तो लग ही नहीं रहा था कि वो नहीं खेला कोई मैच के पिछला। तो उन और अगेन अगेन ये मैं ये बोलूंगा कि जैसे मैं हम बात करते हैं कि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अभी हम्म, रोको को ये है कि भाई अगर हमने परफॉर्म नहीं किया, ऑलरेडी इतना बड़ा सवाल है हम्म, कि ये तो कभी कदा गाते हैं और खेलते हैं, अगर हमने परफॉर्म नहीं किया तो बाहर हो जाएंगे। तो हम्म। बाहर होना वो चाहते नहीं। इंडियन क्रिकेट को भी मेरे को लगता है जरूरत है ना। आप जरूरत है एकदम अभी। से आप 2027 अभी वर्ल्ड कप अभी तक तो देखो, जरूरत है। हाँ। जरूरत है, हाँ, जरूरत है। इन दोनों का और ये सीरीज एक्सपीरियंस। वो अच्छा करें। या अगली सीरीज आई थिंक न्यूजीलैंड की है, या आई गेस इन जैन न्यूजीलैंड और के, सो। हाँ, जैन में तो है। वहाँ हाँ। तो वो वहाँ पे अच्छा करें तो डेफिनेटली इनको फिर कोई खेलने से रोक नहीं सकता। या मेरे ख्याल से अब हमें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए इन गैस कि ये रोको खेलेंगे क्या नहीं अच्छा, खेलेंगे आपको ट्वेंटी लगता है ट्वेंटी कि सेवन हंड्रेड वर्ल्ड परसेंट कप। वो 27 वर्ल्ड कप खेलेंगे ही खेलेंगे? हाँ बिल्कुल, उनको खिलाना चाहिए, इनकी खिलाना तो जगह चाहिए। बनती हाँ, है जगह ना। तो बनती है। हाँ, क्योंकि हाँ। मैच आप जीत सकते हो, लेकिन टूर्नामेंट आप नहीं जीत सकते हो जब तक आपके पास एक्सपीरियंस ना हो। जब नर्व का गेम आता है ना, तो आपको बड़ा प्लेयर ही मैच जिताता है। एक्सपीरियंस प्लेयर ही बेसिकली मैच जिताता है। आपको चाहिए, आपको सिर्फ मैचेज नहीं जीतने हैं वर्ल्ड कप में, आपको टूर्नामेंट जीतना है, आपको ट्रॉफी लिफ्ट करनी है। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए आपके पास 2-3 बैट्समैन, 1-2 बॉलर ऐसे होने चाहिए हु कैन परफॉर्म व्हेन मैच रियली कम टू क्रिटिकल सिचुएशन, यस। और जो यस। अपनी नर्व होल्ड कर सके। हाँ, हाँ। और यही बेसिकली हम लोगों ने लूज भी किया ना अपना साउथ अफ्रीका के साथ, जो 2 टेस्ट मैच टेस्ट खेले। मैच हुए, हाँ। कौन था एक्सपीरियंस में, आप हम्म, बताओ। हम्म, कोई था ही नहीं। ऐसे कंधे लटके हुए इंडियन प्लेयर्स के, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होगा। अब आप रेड्डी को बट देखो, रेड्डी यार, जब बैटिंग करने आए फोर्थ। हाँ, अच्छी। पर एब्सोल्युटली। देखा है, केहल एक्सपीरियंस है, पंत एक्सपीरियंस है, जडेजा एक्सपीरियंस है। जायसवाल, अब इसलिए बिल्कुल जायसवाल को सही है। एक्सपीरियंस ही माना जाएगा, इतने टेस्ट खेल चुका अब। नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि जडेजा को एक एक्सपीरियंस है। केएल का मालूम है क्या है? केएल ने नंबर ऑफ मैचेस शायद उतने ज्यादा नहीं खेले, लेट से मान भी लो खेल लिए, लेकिन हमेशा उनका ना इन आउट इन आउट इन आउट लगा रहा है ना। उससे आप उस तरह के प्लेयर नहीं बनते जो टफ सिचुएशन में मैच निकाल के दे दो बेसिकली, है ना। और रोको के साथ वो नहीं है। रोको हाँ, बहुत लंबे समय से लंबे खेल से रहे हैं और खेल रहा उन्होंने है। टफ सिचुएशन में मैच जिताए हैं बेसिकली। हम्म, वो एक्सपीरियंस चाहिए हमें टूर्नामेंट ट्रॉफी लिफ्ट करने के लिए, आईसीसी। हाँ, आईसीसी। वो इन दोनों के पास है। हाँ। और इसीलिए तो बुमराह बाहर होते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है वो उनको खिलाते हैं डायरेक्ट बेसिकली, क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस है, उन्होंने वो मैच जिताए हैं। जीता है। चलो, बात करते हैं नेक्स्ट दो वनडे नेशनल जो बचे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, कोई एडजस्टमेंट होगी टीम में, इंडियन टीम में? वो कह नहीं सकते। साउथ अफ्रीका के साथ जो 2 टेस्ट मैच हुए हैं, उसके हिसाब से तो कुछ बोल नहीं सकते, बट मेरे को लगता है कि यही टीम को खिलाना हाँ, चाहिए मेरे को भी और लगता है तीनों कि मैच सही टीम खिलाना चाहिए। खेलेगी, यही टीम खेलेगी। सही टीम हाँ, खेलेगी। तो क्या प्रेडिक्शन है नेक्स्ट गेम का? प्रोडिक्शन तो मेरा डेफिनेटली इंडिया जीतेगी।
लेकिन टॉस टफ गेम होगा, टॉस टफ जीतेंगे गेम हम, होगा। कितने टॉस हम हार चुके हैं कंसेक्टिवली। हमारी किस्मत ही पता नहीं क्यों है हाँ टॉस पे, हम टॉस ही नहीं जीत पा रहे। हाँ सबसे हाँ, पहली बात ये तो एक बड़ी ये चीज प्रिडिक्शन है। दे आप कि हम 19 हम्म, टॉस हार चुके हैं कंसेक्टिव टॉस, क्या हम कल टॉस अगला मैच जब होगा तो टॉस हम्म, जीतेंगे कि नहीं? ये तो मैं प्रोडिक्शन नहीं करूंगा। मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ या जेमिनाई से पूछता हूँ। ये उन पे छोड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, होपफुली टॉस जीते हम, मेरे को भी लगता है सेम टीम खेलेगी और सीरीज हम जीत लेंगे कल ही, ताकि हम थर्ड मैच में हम थोड़ा रोटेट कर सकें, हाँ फिर, हाँ फिर हम कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। थोड़ा हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपकी क्या प्रेडिक्शन है, आप बताइए कि आप देखना चाहेंगे कोई एडजस्टमेंट, कोई चेंज टीम इंडिया में, एंड आपकी क्या प्रेडिक्शन होगी कि टीम इंडिया सीरीज़ की प्रेडिक्शन में हमें बताइए, प्लीज़ कमेंट कीजिए और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए ये एपिसोड। तो चलिए फिर नए एपिसोड में मिलेंगे सेकंड वनडे इंटरनेशनल के बाद। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय फॉर नाउ।